हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गोविंद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये वर्ब की एक वीडियो है जो हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ नेट इशू के समस्या से, प्रॉब्लम से ये लाइव नहीं हो पाए थे कल। मतलब ये वर्ब की 5 लेक्चर है, तो लाइव नहीं हो पाए नेट इशू के वजह से। तो इसके लिए सभी को मतलब सॉरी कि आप लोग इतना मेहनत से आए, टाइम निकाल के रहते हैं, लेकिन फिर भी ये नेट ऐसे चीज़ है जो हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप टेंशन नहीं, आपको नहीं कुछ ऐसा करना है, टेंशन नहीं लेना है कि मतलब ये क्लास मिस हो गया। अगर ऐसा होगा तो हम इस चीज़ को रिकॉर्डेड करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आइए उस वर्ब को जो आधे अधूरी कहानी थी हम उसे आज पूरा करेंगे। ऐसे तो हर एक किसी का अधूरा कहानी होता है, कोई उस अधूरे काम को मतलब अधूरे कहानी को पूरा कर देते हैं और कुछ उस अधूरे कहानी को ही लेकर पूरे जीवन व्यतीत कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग इस कहानी को पूरा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज क्लास करेंगे। 1 मिनट, चलिए सही है, आवाज़ तो सही जा रही है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांजिटिव वर्ब। तो इसी का टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, ट्रांजिटिव वर्ब का टाइप्स। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इसके टाइप्स होते हैं। एक होता है मोनोट्रांजिटिव। क्या होता है? मोनोट्रांजिटिव। ठीक है, एक सेकंड होता है डाइट्रांजिटिव। मोनोट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव, और एक होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक है, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एम्बी ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब ये टोटल कितना होते हैं? 4। देखिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? पेपर में यदि हम आपसे पूछें कि जो डाइट्रांजिटिव वर्ब होता है, यदि उस डाइट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनाने के लिए दे दिया जाए, और इससे प्रश्न पैसिव में ही पूछता है। हम पढ़ रहे हैं वर्ब, लेकिन इससे प्रश्न पूछेगा वॉइस में, इससे प्रश्न पूछेगा टेंस में, इससे प्रश्न पूछेगा मोडाल्स में। तो मतलब एक जड़ है और इसके जो उतने सारे तना है, 4-5 जैसे हो गए, मोडाल्स हो गया, टेंस हो गया और नरेशन वॉइस, ये सब इसके क्या है? तना है। तो इसमें सबसे समझने वाली बात यह है कि डाइट्रांजिटिव का जो मेरा पैसिव होता है, तो उसे हम 2 तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो हम उसे समझते नहीं हैं। हम जैसे देखें कि ये डाइट्रांजिटिव है, इस वर्ब का 2 ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली में उसका फुलफिल मीनिंग समझिएगा, यह कंसेप्ट यदि क्लियर होगा तो आप उसे देखकर ये पहचान पाएंगे कि यदि यह हकीकत में रियली में इस वर्ब का ये 2 ऑब्जेक्ट है, या इसमें से कोई एक ही वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, मतलब एक वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट है और ये जो सेकेंड वाला है वह किसी और का ऑब्जेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ये ट्रांजिटिव वर्ब का 4 टाइप्स में हम डिवाइड कर दिए कि ट्रांजिटिव वर्ब कितने होते हैं? 4। अब इन चारों जो टाइप्स होते हैं, इनमें मोनोट्रांजिटिव के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, उस वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट हो। डाइट्रांजिटिव जिसमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो, तो डाई। कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स होता है, देखिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये 2 ऐसे वर्ड्स हैं। कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स उसमें जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा समझ जाइए जैसे कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेटेड है वो नाम में ही है कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, उसे हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसमें क्या होता है कि एक तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट रहेगा, और जो सेकेंड ऑब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सेकेंड ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो इसी बात को आज सबसे बेहतरीन तरीके से समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब जितने भी होते हैं सबको एक 1 बाय 1 करके, तो हमने मोनो डाई के बारे में पढ़े हैं। तो अब समझिएगा
मोनोमिस जिसका एक ऑब्जेक्ट हो, डाई जिसका दो हो, ठीक है। तो पहले इसे समझने के लिए कुछ डाई का एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, शी गेव मी अ रोज, ठीक है। अब ऐसे घूर के आप लोग देख रहे हैं, अरे भाई ये एक सेंटेंस है, नॉट हकीकत, ठीक है, सेंटेंस है। अभी फीलिंग हम आप लोग को जगाएंगे, ठीक है। शी गेव मी अ रोज। उसके बाद एक और एग्जांपल है, जैसे बोल सकते हैं आई टीच यू इंग्लिश, ठीक है। ये सेकंड एग्जांपल है। इन दोनों वर्ब में आप देखेंगे तो गिव क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, टीच क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट है, क्या इसे आप समझे? यदि समझ के इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह की कोई और भी यदि सेंटेंस आ जाए तो आप उसमें सही से ये समझ पाएंगे कि ये कौन ट्रांजिटिव है, कौन इंट्रांजिटिव है, और जो ट्रांजिटिव है उसका ये सही में उसी का ऑब्जेक्ट है कि किसी और का, ठीक है। जैसे बात को समझिएगा, टीच ऑब्जेक्ट कौन है, इनडायरेक्ट हो गया, और ये इंग्लिश क्या हो गया मेरा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। यदि इन दोनों सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बनाया जाए, पैसिव में चेंज किया जाए, ठीक है, इसका सबसे बड़ा खेल पैसिव में ही होता है। क्योंकि देखिए ट्रांजिटिव हो गया वर्ब, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट की समस्या कि ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, तो वॉइस भी तो उसी को हम बनाते हैं कि जिसका ऑब्जेक्ट हो। तो ये इसका तो दो ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी वॉइस बनेगा। तो ऐसे समझिए कि यदि इसका हम पैसिव करेंगे तो पैसिव तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक हो सकता है कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दें, तो आई वाज गिवन, आई वाज गिवन, आई वाज गिवन अ रोज बाय हर। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है, इसे हम रफ कर देते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें, जैसे अ रोज वाज गिवन, ठीक है, टू मी बाय हर। ये हुआ। देखिए अब बात को समझिएगा, ये जो टू हम देते ना है, ये एक रिसीवर के काम करता है। ये मी क्या है, रिसीवर, क्योंकि फुल कौन लिया, तो मी। तो रिसीवर के लिए हम टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं रिसीवर के लिए, ठीक है। आप ऐसे समझ जाइए। इसकी जगह पे फोर का भी प्रयोग करते हैं, तो डिपेंड ऑन कंटेंट की सेंटेंस में जिसका मीनिंग क्या है उस हिसाब से हम फोर का भी प्रयोग कर सकते हैं, टू का भी कर सकते हैं। तो इसमें टू बेहतर है, तो टू का प्रयोग किए। तो इस ट्रांजिटिव वर्ब का दो ऑब्जेक्ट और इस सेंटेंस का ये दो तरह से हम पैसिव बना सकते हैं। यहाँ तक कि कोई बात दिक्कत वाली नहीं है। इस सेंटेंस का भी हम दो तरह से हम पैसिव बना सकते हैं। तो अब जैसे देख लीजिए, इस सेंटेंस का यदि हम पैसिव करेंगे तो यू आर टाउट इंग्लिश बाय मी, या आप इंग्लिश से ही बना सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश से बनाएंगे इसे, तो इंग्लिश इज टाउट टू यू बाय मी। ये दो तरह से बन गया इन दोनों सेंटेंस का। तो अभी हम यही समझा रहे हैं कि जो डाई ट्रांजिटिव होता है उसे हम दो तरह से पैसिव बना सकते हैं। डाई ट्रांजिटिव को हम दो तरह से पैसिव बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपको दिखने पर लगे कि यह डाई ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन एक्चुअली में वह डाई ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें हमें परेशानी होती है। तो जो दिखता है वैसा है लेकिन वो वैसा रहेगा नहीं, तो उस तरह के जो सेंटेंस होते ना, अभी हम बताते हैं एग्जांपल देखिए कि किस तरह से होंगे। उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो उसे भी देख लेते हैं किस तरह से रहेगा।
चलिए अब इसमें आ जाइए। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखें और वो सेंटेंस है दे फाइंड हिम लेजी। सेकेंड एग्जाम्पल है ही मेड मी अ क्लर्क। ठीक है, ये दो सेंटेंस है। अब इसमें समझिएगा, दे फाइंड हिम लेजी और दे मेड मी अ क्लर्क। इन दोनों सेंटेंस में फाइंड, दे फाइंड व्हाट, दे फाइंड हुम, ये दोनों से इसका रेफरेंस मिल सकता है, इसका जवाब मिलेगा। तो यह मेरा ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। ठीक है, यदि इसका दो ऑब्जेक्ट रहेगा तो डाई भी बोलेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब हम बोल रहे हैं। मेड, ही मेड व्हाट, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। लेकिन आप एक्चुअली में देखें इन दोनों सेंटेंस का क्या ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। यदि ऐसा है तो ये दोनों डायरेक्ट ट्रांजिटिव होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होगा। जैसे समझिए, ही मेड हुम तो मी, दे फाइंड हुम हिम, यानी दोनों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट दोनों का किसी में नहीं है। अब एक और बात आ गई, एक है लेजी। लेजी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या होता है, एडजेक्टिव। तो आप ये बताइए कि क्या एडजेक्टिव जो है किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं, एडजेक्टिव जब भी बनेगा तो कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो यह जो एडजेक्टिव है इस ट्रांजिटिव वर्ब का यह ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो अब इससे साफ हो गया कि इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में सिर्फ मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फर्स्ट वाले सेंटेंस में, ये मेरा सब्जेक्ट है। ही मेड मी अ क्लर्क। ठीक है, अब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, मेड मेरा ट्रांजिटिव वर्ब है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसा ऑब्जेक्ट? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अ क्लर्क। अब यह अ क्लर्क क्या है? तो देखिए, इस मेड का क्लर्क नहीं है ऑब्जेक्ट, इस मेड का वर्ब, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिसे बनाएं और वो क्या बनाए,